दोस्तों यूं तो दुनिया के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, पर आज हम आपको एक ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो आसमान में उड़ान तो भरती है पर वापस आती है 35 साल बाद, और उस प्लेन के अंदर जब चेक किया जाता है तो कुछ ऐसा मंजर दिखता है जिसे देखकर एटीसी अधिकारियों की चीख निकल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लेन के अंदर ऐसा था क्या तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए जानते हैं उस प्लेन की पूरी कहानी क्या थी। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के आशेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्टो एलग्रेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्राजील के लिए उड़ान भरती है, जहां पहुंचने में इस प्लेन को लगभग 18 घंटे लगने थे। इस प्लेन में 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे जिन्हें ये प्लेन लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट जाता है। ये फ्लाइट जैसे ही अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है ये एटीसी के रडार से गायब हो जाती है। एटीसी बहुत कोशिश करती है उस प्लेन को कांटेक्ट में लाने की, पर इस कोशिश में जब वे नाकामयाब हो जाते हैं तब वे बहुत परेशान हो जाते हैं और हैरान भी, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि एटीसी के रडार से कोई भी फ्लाइट इस तरह गायब हो जाए। वे लगातार फ्लाइट नंबर 513 को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता। तब एटीसी एक सर्च टीम बनाकर अटलांटिक ओशन में उस टीम को उस प्लेन के सर्च के लिए भेजती है, क्योंकि लास्ट टाइम लिंक टूटने से पहले प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर ही उड़ रहा था। जनरली जब किसी प्लेन से अगर लिंक टूट जाए और वो वापस ना लौटे तो ये मान लिया जाता है कि वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है, पर इस प्लेन का मलबा और ना तो डेड बॉडी अटलांटिक ओशन में खोज कर रहे रिसर्च टीम को मिली। सेंटियागो एयरलाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 2 साल तक सर्च करने पर भी जब इस प्लेन की कोई खबर नहीं मिली तब इस केस और साथ ही चल रहे सर्च को भी बंद कर दिया गया। दिन धीरे धीरे बीतता चला जाता है और लोग इस बारे में भूलते चले जाते हैं। उन बीतते हुए दिनों में एक दिन तारीख 12 अक्टूबर 1989 12 अक्टूबर 1989 को एक अननोन प्लेन ब्राजील के पोर्टो एलग्रेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, और जैसे ही ये प्लेन एटीसी के रडार पर दिखता है एटीसी कर्मचारी उस अननोन प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वो तेज गति से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। एटीसी जब प्लेन से कांटेक्ट करने में नाकामयाब हो जाती है तब आनन फानन में एयरपोर्ट के रनवे को खाली करवाती है ताकि किसी को नुकसान ना हो। कुछ ही देर में वो प्लेन रनवे पे लैंड करती है। तब एटीसी के अधिकारी तुरंत रनवे की तरफ भागते हैं और जब वो उस प्लेन के करीब पहुंचते हैं और जो देखते हैं उसे देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक्चुअली ये उसी कंपनी सेंटियागो कंपनी का प्लेन था जो 1954 में उस प्लेन के खो जाने के 2 साल बाद ही बंद कर दिया गया था। अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, तब उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया और जब वो अंदर गए तब उनकी चीख ही निकल गई। अंदर सभी सीटों में नरकंकाल बैठे हुए थे और उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोला तो उसमें पायलट के भी नरकंकाल मिले, और जब उस फ्लाइट के पूरे डिटेल्स को चेक किया गया तब ये बात सामने आई कि ये वही फ्लाइट नंबर 513 है जो 1954 में गायब हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेन इतने दिन कहाँ था, और अगर इस प्लेन में मौजूद सब यात्री अगर मर चुके थे तो ये प्लेन इतना सही लैंडिंग कैसे कर सकता है, प्लेन इतना ब्रांड न्यू कैसे है, इसका इंजन इतने दिन तक चालू कैसे था। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने लगे। तब इसकी जांच शुरू हुई जिसमें इसके पीछे 3 थ्योरीज निकल के आई। पहला कि ये प्लेन शायद किसी ब्लैक होल में फंस गया था जिसके रेडिएशन की वजह से इसमें मौजूद पैसेंजर्स का ये हाल हुआ। दूसरी थ्योरी ये आई कि शायद ये प्लेन किसी एलियन का शिकार हो गया था, और तीसरी थ्योरी ये आई थी कि ये किसी मानव एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ है। पर ये सब बस एक थ्योरीज मात्र ही थी। इसकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। इस इंसिडेंट के बारे में वहां के गवर्नमेंट ने लोगों को कुछ नहीं बताया था और ना ही इस न्यूज को पब्लिश करने दिया गया था। पर कुछ दिनों के बाद एक न्यूज एजेंसी ने जब ये न्यूज अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था तब इस प्लेन की ही बस पिक लगाई गई थी। ना तो कोई नरकंकाल की तस्वीर थी और ना ही कुछ अजीब था उस प्लेन की तस्वीर में, बस एक प्लेन की ही तस्वीर लगा दी गई थी, जिसके कारण 2 तरह के लोग हुए।
पहला जो इस न्यूज को टाइम ट्रेवल और स्पिरिट्स जैसी चीजों से रिलेट करने लगे, और दूसरे वो जो इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट कहकर इग्नोर कर दिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।